पंगी भूप में बैठे हुए हैं और जमीन पर रोज आई हुई एक पन्नों की किताब है जो वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया। सिर्फ देव उठनी एकादशी की अद्भुत कहानी 2025 के बारे में है। मैंने उसे नीचे उठाया और पढ़ना शुरू किया। आज का दिन ब्रह्मांड की सबसे पवित्र ऊर्जा लेकर आता है, देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह। कहते हैं इस दिन खुद भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं और उसी क्षण से पूरे ब्रह्मांड में शुभता लौट आती है। जिस घर में तुलसी माता का विवाह श्रद्धा से किया जाता है वहां लक्ष्मी निवास स्थायी हो जाता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, इस पवित्र विवाह के पीछे एक गहरी भावनात्मक और रहस्यमय कहानी छिपी है जो वृंदा, भगवान विष्णु और दानवराज जलंधर से जुड़ी है। बहुत समय पहले धरती पर वृंदा नाम की एक अत्यंत धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री रहती थी। वो असुरराज जलंधर की पत्नी थी जो भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ था और अपनी वीरता, तेज और भक्ति के कारण देवताओं तक को चुनौती देता था। लेकिन जलंधर की अजेय शक्ति का असली कारण उसकी पत्नी वृंदा की सच्ची निष्ठा और पवित्रता थी। वृंदा का पतिव्रत बल इतना शक्तिशाली था कि जब तक वो अपने पति के प्रति निष्ठावान थी, कोई भी देवता जलंधर को हरा नहीं सकता था। जलंधर बढ़ता गया और एक दिन उसने देवलोक पर अधिकार करने की ठान ली। वो भगवान विष्णु के समक्ष भी युद्ध के लिए खड़ा हो गया। देवता भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से विनती की, प्रभु, संसार का संतुलन डगमगा रहा है, कृपया कर हमें रक्षा दें। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया और समझा, जब तक वृंदा का पतिव्रत बल भंग नहीं होगा जलंधर को हराना असंभव है। एक दिन जब जलंधर युद्ध में गया हुआ था, भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने जब उन्हें देखा तो अपने पति को सामने पाकर उनकी आरती उतारी, उनके चरण धोए और मन में गहन श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया। जैसे ही उनका पतिव्रत बल खंडित हुआ, उसी क्षण देवताओं को वरदान मिला। जलंधर का तेज क्षीण पड़ गया। भगवान शिव ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। जब वृंदा को सत्य का पता चला कि जिनके चरणों में उसने पूजा की थी वो उसके पति नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, तो उसका हृदय टूट गया। उसने क्रोध और पीड़ा में भरकर भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, तुमने एक पतिव्रता स्त्री का अपमान किया है। तुमने मेरे पति को छल से मरवाया है। अब मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम पत्थर के समान निर्जीव हो जाओ। और उसी क्षण भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में परिवर्तित हो गए। वृंदा अपने पति की चिता में समा गईं। परंतु उनकी भक्ति और तपस्या इतनी महान थी कि देवताओं ने वरदान दिया कि वो तुलसी के रूप में पुनर्जन्म लेंगी। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, वृंदा, तेरी भक्ति अमर रहेगी। तू अब तुलसी के रूप में पूजित होगी। हर वर्ष देव उठनी एकादशी के दिन मैं तुझसे विवाह करूंगा ताकि संसार को ये याद रहे कि सच्ची भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। इसी घटना को स्मरण करते हुए हर वर्ष देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी माता से कराया जाता है। ये केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। तुलसी माता पवित्रता की प्रतीक है और भगवान विष्णु संरक्षण के। उनका मिलन दिखाता है कि शुद्ध मन और दिव्य शक्ति का संगम ही जीवन में संतुलन लाता है। आज के दिन घर में दीपक जलाओ, तुलसी माता के समक्ष पुष्प और शालिग्राम चढ़ाओ और धीरे से मंत्र जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जप तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को जलाकर शांति और समृद्धि से भर देगा। देव उठनी एकादशी का अर्थ है भगवान का जागरण। 4 महीनों की योग निद्रा के बाद आज वे जागते हैं और पूरे ब्रह्मांड में शुभ ऊर्जा फैल जाती है। कहा गया है कि जो व्यक्ति आज तुलसी विवाह में भाग लेता है वो विष्णु और लक्ष्मी दोनों की कृपा का अधिकारी बनता है।
अब आंखें बंद करो। अपने आंगन में तुलसी माता का मंडप सजा हुआ देखो। दीपक जल रहे हैं, शंख गूंज रहा है। तुम शालिग्राम के चरणों में तुलसी दल चढ़ा रहे हो। हर पत्ती से उठती सुगंध तुम्हारे मन को पवित्र कर रही है। एक दिव्य आवाज आती है, अब तेरा कर्म शुद्ध हुआ, अब तेरा मन शांत हुआ। जय तुलसी माता, जय भगवान विष्णु। देव उठने एकादशी 2025 की शुभकामनाएं।